हम लोग आज क्लास 10 में प्रश्नावली 7.2 पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 7.1 और 7.2 के लिए जो फॉर्मूला था, सेक्शन फॉर्मूला, उसको हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। उसी की सहायता से हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2 को बनाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, फिगर बना दिए हैं, उसका क्वेश्चन के बारे में हम लोग लिख दिए हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट हमको दिया गया था और बोल रहा था कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाली किसी बिंदु का नियामक ज्ञात करना था। हम लोग उस बिंदु को यहाँ पर C मान लिए हैं, लिखे हैं यहाँ पर कि माना कि दिया गया बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु C 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर हम लोग को जब विभाजित करती है तो ये अनुपात, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं AC अनुपात CB = 2:3। हमको M1 2 मिल गया, M3 3 मिल गया। हम लोग अब क्या करेंगे, C का नियामक लिखेंगे और C का नियामक ही पूछ रहा है। तो C का नियामक बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, सूत्र पहले लिख देते हैं, M1x2 प्लस M2x1 बटा में M1 प्लस M2, और दूसरा नियामक होगा M1y2 प्लस M2y1 बटा में M1 प्लस M2। इसमें हम लोग मान रखेंगे, M1 है हमारा 2, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x2 आपका 4 हो गया, प्लस M2 3 है, x1 आपका -1 है, बटा पे M1 प्लस M2 2 प्लस 3। फिर उसके बाद M1 इंटू y2 हमारा -3 है, प्लस M2 3 है, M1 7 है, बटा में M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस 3। यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 8 - 3/5, और ये हो गया -6 प्लस 21/5। हमको क्या मिल गया, 8 में से 3 कटेगा तो 5/5, और ये मिल गया 15/5। हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे, हमको मिल जाएगा 1 ये मिलेगा, और ये मिल जाएगा 3, यानी कि वो अभिष्ट बिंदु जिसको हम लोग ज्ञात कर रहे थे, ये ज्ञात करना था, वो अभिष्ट बिंदु 1 3 है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि 2 बिंदु दिए गए हैं A और B, और इनके मिलाने वाले रेखाखंड को 3 बराबर भागों में यानी समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी एक रेखाखंड को 3 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए उन दोनों के बीच हमें 2 बिंदु रखना होगा, क्योंकि देखिए ये एक भाग AC हो गया, दूसरा भाग CD हो गया, और तीसरा भाग DB हो गया, यानी 3 भाग में विभाजित कर चुका है। यानी किसी भी रेखाखंड को 3 भाग में विभाजित करने के लिए हमें उसे 2 बार तोड़ना पड़ता है। तो यहाँ 2 बार तोड़ना के मतलब उसको जहां से हम लोग तोड़ेंगे वहां से हम लोग बिंदु को निर्देशित कर देंगे, यानी कि हमको C और D का नियामक ज्ञात करना है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो भाग है वो एक भाग है, ये भी एक भाग है, और ये भी एक भाग है, यानी कि 1 1 1, यानी कि 3 भाग हो गया। समत्रिभाजित, तीनों बराबर है, इसलिए तीनों को हम लोग 1 लिखे हैं। तो हम लोग यदि C का नियामक निकालना चाहेंगे तो हम लोग A से C तक और C से B तक का अनुपात लेंगे। यदि D का नियामक निकालना है तो A से D तक का अनुपात लेंगे और D से B तक का अनुपात लेंगे, तो हम लोग को D का नियामक मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर करेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, पहले जो तो हम लिखना था वो हम लिख चुके हैं कि माना कि बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाला बिंदु C और D है। अब यहां पर लिखेंगे हम लोग कि चूंकि AC अनुपात CB, ध्यान दीजिएगा AC एक भाग है और CB लिए हैं, C से B तक लिए हैं, तो CD एक भाग और एक भाग, ये 2 भाग हो गया। और ध्यान दीजिएगा, जब भी अनुपात इस प्रकार का दिया रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा पॉइंट जो है वो कॉमन है। AC और CB दोनों में C कॉमन है, तो C का नियामक मिलेगा। ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि इसलिए C का नियामक, C के नियामक के लिए हम लोग सूत्र को पहले लिख लेंगे, M1x2 प्लस M2x1 बटा में M1 प्लस M2, और दूसरा नियामक होगा M1y2 प्लस M2y1 बटा में M1 प्लस M2। ठीक है।
अब इसमें हम लोग सारा मान रखेंगे। m1 हमारा 1 है, m2 2 है, और देख लीजिए ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो चलिए m1 इंटू x2 1 इंटू -2, m2 हमारा 2 है इंटू x1 हमारा 4 है, तो 4 लिखेंगे, बटा में m1 प्लस m2 1 प्लस 2, इस दोनों को जोड़ देंगे। फिर m1 हमारा 1 है, y2 मेरा -3 है, प्लस m2 2 है, y1 मेरा है -1, बटा में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। अब देखिए यहां पर 1 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 2 8/3 हो गया -3, और ये हो गया -2/3। हमको मिला 8 - 2 6/3, और ये मिला -5/3 इक्वल टू ये हो गया 6 में 3 से हम लोग भाग देंगे तो 2 हो गया, और -5/3। अब हम लोग लिखेंगे d का नियामक। ध्यान रखिएगा d का नियामक जब हम लोग निकालेंगे तो d से प्रथम बिंदु का भाग और वहां से अंतिम बिंदु का भाग हम लोग अनुपात में बदल लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा AD अनुपात DB। और AD जो है वो 1/2 भाग है, और DB जो है वो 1 भाग है। तो ये हमारा m1 हो गया, ये m2 हो गया। हम लोग बिना सूत्र लिखे भी हम लोग डायरेक्ट मान लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हम लोग, इसलिए d का नियामक बराबर m1 x2 -2 है, प्लस m2 x1 आपका 4 है, बटा में m1 प्लस m2, फिर m1 इंटू y2 है मेरा -3, प्लस m2 इंटू y1 -1, बटा में 2 प्लस 1 इक्वल टू हमको मिल गया -4 प्लस 4/3, और ये -6 -1/3 इक्वल टू मिला 0/3 और -7/3। 0 में हम लोग 3 से भाग दे देंगे 0, और वो 7/3 लिख देंगे हम लोग उसी तरह माइनस में, और तब लिख देंगे कि इसलिए समत्रिभाजित करने वाला बिंदु बराबर हम लोग क्या क्या लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे 2 - 5/3, ठीक है, और एक लिखेंगे 0 - 7/3। यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ये फिगर दिया गया है आपके बुक में। यहाँ पर जो है वो निहारिका फ्लैग लेकर यानी झंडा लेकर खड़ी है, और यहाँ पर प्रीत जो है वो झंडा लेकर खड़ी है यानी दौड़ रही है। तो दौड़ रही है तो कितना दौड़ी गई है क्वेश्चन में सारा दिया गया है। यहाँ पर बोल रहा है कि खेलकूद प्रतियोगिता में एक आयताकार मैदान ABCD के अंदर ये पंक्तियों, ये जो पंक्ति है आपका दिखाई दे रहा है, जो हम लोग 1 से लेकर के 10 तक हम लोग यहाँ पर दर्शाए हैं, ये ऐसे हम लोग बढ़ाएंगे तो पंक्ति बनेगा। तो उसी पंक्ति पर एक गमला, दूसरा पंक्ति पर एक गमला, तीसरा पंक्ति पर एक गमला, और पहला पंक्ति से दूसरा पंक्ति के बीच जो दूरी है वो 1 मीटर की है। A से पहला गमला की भी दूरी 1 मीटर है। ऐसे 100 गमले रखे गए हैं यहाँ पर। इसका मतलब कि वो दूरी जो हो गई, ये दूरी वो 100 मीटर हो गई, ठीक है। तो 100 मीटर हम लोग लिखे हुए हैं, पत्तियों के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो AD बराबर हमको 100 मीटर मिला क्योंकि 100 गमले रखे गए हैं। निहारिका द्वारा दौड़ी गई दूरी, निहारिका जो है वो दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग दौड़ती है, और AD हमारा 100 मीटर है, तो हम लोग यहाँ पर यदि 100 मीटर लिख दें और गुणा 1/4 कर दें तो 4 से ये डिवाइड होगा तो हमको मिल जाएगा 25 मीटर, ठीक है। और प्रीत जो है वो 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग दौड़ रही है, तो 100 मीटर गुणे 1/5 हम लोग करते हैं तो 20 मीटर हो जाता है। तो हम लोग दोनों का नियामक लिख लेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे, इसलिए निहारिका द्वारा गाड़ी गई झंडा का निर्देशांक, ठीक है, बराबर क्या मिलेगा। तो निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है, तो पहले पंक्ति लिखते हैं हम लोग,
फिर उसके बाद कितना भाग दौड़ी है 25 मीटर, तो 25 कर देंगे यहां पर। और प्रीत द्वारा गाड़ी गई झंडा का निर्देशांक, तो वो 8वीं में दौड़ रही है और कितना दौड़ी है 20 मीटर, तो 8 और 20 हो जाएगा इसका नियम, ठीक है। और बोल रहा है कि जो निहारिका है वहां पर एक झंडा गाड़ती है और वो झंडा हरा है, और फिर या हम लोग यहां पर ऐसे भी लिख सकते थे कि हरा झंडे का निर्देशांक, और यहां पर हम लोग लिख सकते थे जो दूसरा लाल झंडा गाड़ रही है प्रीत, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि लाल झंडा का निर्देशांक, वो भी हम लोग लिख सकते थे। अब यहां पर पूछ रहा है कि इन दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट, करेंगे वही काम जो हम लोग दूरी सूत्र के लिए करते हैं, x2 - x1 यानी 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 20 - 25 का होल स्क्वायर, ये मीटर में होगा। 8 में से 2 जाएगा तो 6 होगा, और 20 से 25 जाएगा तो -5 होगा मीटर। हम लोग यहां पर लिख लेंगे 36 + 25 मीटर, 5 6 11 3 2 5 1 6 अंडर रूट 61 मीटर, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है एक और क्वेश्चन इसमें दिया है कि यदि रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे झंडा कहां गाड़ना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि ये जो झंडा जहां पर गाड़ा गया है, इन दोनों को मिलाने वाला ये जो रेखाखंड होगा, इन रेखाखंड के ठीक बीच में हम लोग को यदि वो रश्मि झंडा गाड़ना चाहती है तो कहां गाड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसके मध्य बिंदु का नियामक हम लोग निकालेंगे। इसका हमको नियामक मालूम है 225, इसका नियामक मालूम है 820, ठीक है। तो उसी की सहायता से हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होगा, यहां पर हम लोग लिखेंगे इसका निर्देशांक और इसके निर्देशांक, दोनों निर्देशांकों के मध्य बिंदु यानी 2 + 8/2 और 25 + 20/2, हमको मिल जाएगा 10/2 और 45/2, तो हमको क्या मिलेगा, ये 5 और 45/2 का मतलब हो जाएगा 22.1/2। यानी कि रश्मि जो है वो 5वीं लाइन में, ये जो हम लोग दर्शाए हैं यहाँ पर, ये 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर वो झंडा गाड़ेगी, तो दोनों झंडा के मध्य बिंदु में होगा, यानी कि ठीक बीच में होगा। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए रश्मि अपने झंडे को 5वीं पंक्ति में 22.1/2 मीटर की दूरी पर गाड़ेगी। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम बोर्ड पर लिख चुके हैं। 4 में दिया है कि दो बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक तीसरी बिंदु -1/6 दिया गया है कि वो उसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, उसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए एक फिगर बना लिए हैं। A और B दिया गया बिंदु है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु C -1/6 M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करती है, हम लोग मान लिए हैं इसको।
और इसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। और हम लोग जानते भी हैं कि अनुपात हमको क्या मिल गया, AC अनुपात CB बराबर हम लोग ले लिए हैं यहाँ पर M1 अनुपात M2, ठीक है। और इसमें C कॉमन है तो C का नियामक हम लोग लिखेंगे, तो C का नियामक का सूत्र वही लगाएंगे जो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में लगाते हैं अंतःविभाजन बिंदु का, ठीक है, वही। तो M1 गुणे X2, ये देखिए ये X1 Y1 ये X2 Y2, तो M1 X2 प्लस M2 X1 बटा में M1 प्लस M2, ठीक है। फिर M1 Y2 माइनस 8 प्लस M2 Y1 10 है बटा में M1 प्लस M2, ठीक है। अब देखिए C का नियामक हमको दिया गया है, C का नियामक हमको दिया गया है -16 हम लोग यहां पर लिख लेंगे, इक्वल टू ये हमको मिल गया 6M1 माइनस 3M2 बटा में M1 प्लस M2, और यहां पर मिला -8M1 प्लस 10M2 बटा में हो जाएगा M1 प्लस M2। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि इधर भी कोऑर्डिनेट है इधर भी कोऑर्डिनेट है। हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट के यदि बीच में इक्वल का चिन्ह रहता है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट बराबर हो जाता है और सेकंड एलिमेंट के बराबर हो जाता है। तो दोनों में से किसी एलिमेंट को हम लोग बराबर करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं -1 बराबर फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये जो फर्स्ट एलिमेंट है M1 प्लस M2, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा 6M1 माइनस 3M2 इक्वल टू -1 से इसमें गुणा करेंगे तो -M1 माइनस M2 हो जाएगा। M1 को हम इधर लेके आएंगे तो 6M1 प्लस M2 M1, और ये 3M2 इधर जाएगा तो 3M2 प्लस में हो जाएगा और ये -M2, और यहां पर हमको क्या मिल रहा है 7M1 इक्वल टू 3M2 से 1M2 घटेगा तो 2M2 हो जाएगा, या हमको मिलेगा M1 बटा में M2 इक्वल टू 2/7, यानी कि 7 को हम लोग इधर लेके जाएंगे तो 2/7 हो जाएगा। इसको अनुपात के रूप में हम लोग लिखेंगे तो क्या मिलेगा M1 अनुपात M2 इक्वल टू 2 अनुपात 7, हम लोग इसके नीचे लिख लेंगे, इसलिए अभिष्ट अनुपात या रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू 2:7, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को दिया गया है, दो बिंदु इसमें भी दी गई है, और उन दोनों बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष के बिंदु C से विभाजित होता है, वो किस अनुपात में विभाजित होता है उसको ज्ञात करना है। सेम इसी तरह, और बिंदु C का नियामक भी हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसी तरह हम लोग बनाएंगे, देखिए वो चीज हम लोग लिख चुके हैं जो हमको लिखना है क्वेश्चन में। बिंदु A जो दिया गया है, बिंदु पहला उसको A ले लिया है, दूसरा को B ले लिया है, को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष के बिंदु C एक्स अक्ष पर का बिंदु है। हम लोग जानते हैं कि एक्स अक्ष पर के किसी भी पॉइंट का निर्देशांक x0 के रूप में मिलता है, इसलिए C का नियामक हम लोग x0 लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, हम लोग अपने से लिखे हुए हैं एक्स अक्ष पर के बिंदु के हिसाब से। और यहाँ पर अनुपात में विभाजित कर रहा है M1 अनुपात M2 में, इसका मतलब कि हमको AC अनुपात CB बराबर हमको मिल चुका है M1 अनुपात M2। अब हम लोग लिखेंगे C का नियामक। C का नियामक में उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का। हम लोग को क्या मिलेगा M1 X2, तो ध्यान दीजिएगा जो बिंदु A है ये X1 Y1 है और B जो है वो X2 Y2 है, तो हमको M1 X2 हमारा -4 है प्लस M2 इंटू X1 हमारा 1 है बटा में M1 प्लस M2, यानी कि हम लोग लिखेंगे M1 प्लस M2। फिर हम लोग लिखेंगे M1 Y2 मेरा है 5 प्लस M2 Y1 -5 है बटा में M1 प्लस M2, यानी कि हम लोग लिख देंगे नीचे, ठीक है। फिर C का नियामक हमको मिला है x0 और बराबर हमको मिल रहा है -4M1 प्लस M2 बटा में M1 प्लस M2, और हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 5M1 माइनस 5M2 बटा में हो जाएगा M1 प्लस M2। और हम लोग जानते हैं कि दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में इक्वल का चिन्ह है, तो हम लोग फर्स्ट से फर्स्ट या सेकंड से सेकंड पार्ट को इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेकंड को इक्वल करेंगे क्योंकि सेकंड नंबर जो है वो नंबर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि 0 इक्वल टू इसको लिखेंगे
5m1 माइनस 5m2 बटा में m1 प्लस m2, हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहां पर, तो हमको क्या मिलेगा 5m1 माइनस 5m2 इक्वल टू 0, या हम लोग लिख सकते हैं 5m1 इक्वल टू 5m2, माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, हमको मिला m1 बराबर m2, इसका मतलब क्या हुआ m2 को इधर लेके आएंगे तो m1 बाई m2 इक्वल टू मिल जाएगा 1/1, फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी कि हमको अनुपात मिल गया कितना m1 अनुपात m2 बराबर 1:1 मिल गया। और हम लोग जानते हैं 1:1 जो मिलता है इसका मतलब कि वो मध्य बिंदु होता है AB का, ठीक है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसलिए अभिष्ट अनुपात पहले लिखेंगे, अभिष्ट के मतलब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है रिक्वायर्ड रेशियो, अनुपात हम लोग लिख देंगे 1:1। अब हम लोग पूछ रहा है C का नियामक, तो C का नियामक निकालने के लिए हमको x के मान की जरूरत है, तो या तो हम लोग C के नियामक में इसी में हम लोग m1 m2 रख देंगे तो भी हमको वही मान मिल जाएगा, m1 और m2 का मान इसमें रख देंगे तो हम लोग को C का नियामक मिल जाएगा, तो यहीं पर लिख देंगे। और C का नियामक बराबर, यानी कि x अक्ष पर का बिंदु पूछ रहा है, x अक्ष पर के बिंदु का नियामक बताइए, तो x अक्ष पर के बिंदु हम लोग C लिए हैं तो C का नियामक हम लोग लिखेंगे इक्वल टू, चलिए इसमें m1 की जगह 1 रखिए, 1 गुणे -4 प्लस 1 गुणे यहाँ पर रखिए चाहे यहाँ पर रखिए, दोनों सेम बात है, तो चलिए 1 × 1 बटा में 1 + 1, फिर यहाँ पर मिलेगा 1 × 5 प्लस 1 × -5 बटा में 1 + 1, ठीक है। हमको क्या मिला -4 + 1/2, और यहाँ पर क्या मिला 5 - 5/2, ठीक है। तो हमको क्या प्राप्त हो गया -3/2 और ये 0/2, तो 3/2 तो उसी तरह रहेगा और 0/2 0 हो जाएगा, यही x अक्ष पर के बिंदु का नियामक होगा जो क्वेश्चन में हम लोग को पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हम लोग को दिए गए हैं 4 शीर्ष, और बोल रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। 4 शीर्ष में हम लोग ले लिया, यहाँ पर मान लिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके शीर्ष A का नियामक, B का नियामक, C का नियामक और D का नियामक हम लोग ले लिए हैं। B के नियामक का y और C के नियामक का x हम लोग को बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग इसको हल करेंगे, उसी को हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं कि माना कि समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष A 1 2 B 4y C x 6 और D 3 5 है। हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ये जो विकर्ण होगा एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, हम लोग मान लेते हैं कि ये 0 को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बिंदु O पर समद्विभाजित करते हैं। हम लोग जानते भी हैं ज्यामिति से कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर हम लोग फिर कर देंगे क्योंकि दोबारा हम लोग मान रहे हैं, एक बार ऊपर हम लोग माने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो देख रहे हैं हम लोग कि AC का मध्य बिंदु भी O है और BD का मध्य बिंदु भी O है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, ठीक है। और AC का मध्य बिंदु का सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु का क्या सूत्र होगा, AC का जब हम लोग निकालेंगे तो A का नियामक x1 y1 होगा और C का नियामक x2 y2 होगा। तो हम लोग क्या करते हैं x1 प्लस x2 यानी कि 1 प्लस x by 2, फिर y नियामक 2 प्लस 6 by 2, फिर उसी तरह इक्वल टू में BD के मध्य बिंदु का हम लोग भी नियामक लिखेंगे जिसमें B और D का बिंदु का प्रयोग होगा, ये x1 y1 ये x2 y2। तो चलिए करते हैं 4 प्लस 3 by 2 और दूसरा नियामक y प्लस 5 by 2, ठीक है। हम लोग को यहां पर क्या मिल गया 1 प्लस x by 2 और ये मिल गया 8 by 2 यानी 4।
ये हो गया 7/2 और ये y प्लस 5/2। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी कोऑर्डिनेट है, ये भी कोऑर्डिनेट है, दोनों के बीच में इक्वल का चिन्ह है। इसका मतलब कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस x/2 इक्वल टू 7/2 से हम लोग ये 2 कटा देंगे, तो x बराबर हमको ये +1 को इधर कर देंगे, 7 - 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा। और सेकंड पार्ट हम लोग इक्वल करेंगे 4 इक्वल टू y प्लस 5/2, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, y प्लस 5 बराबर 8 हो गया। तो हम लोग को y बराबर क्या मिल जाएगा, 8 - 5 इक्वल टू 3। यही x और y हमको ज्ञात करना था, x का मान मिला 6 और y का मान मिलेगा 3, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को दिया गया है कि एक वृत्त है जिसके व्यास AB है और उसका केंद्र हम लोग C ले लिए हैं, C का नियामक दिया है 2 - 3 और उसके बिंदु B का नियामक हमको दिया गया है AB के यानी व्यास के एक सिरे, एक एंड पॉइंट का हम लोग का मान दिया गया है यहाँ पर कोऑर्डिनेट 1/4। फर्स्ट एंड पॉइंट का हमको मान निकालना है यानी कि A का निर्देशांक ज्ञात करने को बोल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि A का नियामक, पहले A का नियामक हम लोग कुछ भी ले लेंगे, बराबर xy ले लेते हैं और यहां पर लिख भी देते हैं xy। और हम लोग जानते हैं कि वृत्त का जो व्यास का केंद्र होगा वो वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु होता है, ठीक बीच में होता है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि चूंकि C का नियामक बराबर, C का नियामक बराबर क्या लिखेंगे, व्यास AB का मध्य बिंदु, व्यास AB का मध्य बिंदु, ठीक है। और C का नियामक हमको दिया गया है, C का नियामक हम लोग यहां पर रख लेंगे 2 - 3 और व्यास AB का मध्य बिंदु यानी कि A और B का प्रयोग करके मध्य बिंदु का सूत्र का प्रयोग करेंगे तो x प्लस 1/2 और दूसरा हमारा हो जाएगा y प्लस 4/2। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो इक्वल है, तो फर्स्ट को फर्स्ट के बराबर कर देंगे, सेकंड को सेकंड के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इक्वल टू x प्लस 1/2 से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे यहाँ पर, तो x प्लस 1 बराबर हमको मिल जाएगा 4 या x बराबर हमको मिल जाएगा 4 - 1 इक्वल टू 3, ठीक है। और सेकंड अब पार्ट हम लोग बराबर करेंगे -3 इक्वल टू y प्लस 4/2। यहां पर हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, y प्लस 4 इक्वल टू -6 हो जाएगा। तो y बराबर हमको क्या मिलेगा, -6 - 4 इक्वल टू -10। तब हम लोग लिख देंगे यहां पर, इसलिए A का नियामक बराबर या निर्देशांक, A का नियामक बराबर हम लोग जो लिए है xy, हम लोग xy लिख देंगे और फिर हम लोग मान रख देंगे x का मान हमको प्राप्त हुआ है 3 और y का मान प्राप्त हुआ है -10, तो हम लोग लिख देंगे 3 और -10। यही हमको ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि दो बिंदु है A और B, उनको मिलाने वाले रेखाखंड पर कोई P एक बिंदु है और वो इस प्रकार है कि AP बराबर 3/7 AB। हम लोग को बोल रहा है P का नियामक ज्ञात करने के लिए A का नियामक B का नियामक हमको दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसी का प्रयोग करेंगे, पहले लिखेंगे कि AP बराबर 3/7 AB, ध्यान दीजिएगा। और P जो बिंदु है वो AB पर है यानी कि इसी रेखाखंड पर कहीं P बिंदु है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7AP बराबर 3AB होगा, ठीक है। या हम लोग लिख सकते हैं 7AP बराबर 3, AB को हम लोग तोड़ देंगे दो भागों में। AB बराबर क्या होगा, AP प्लस PB, हम लोग तोड़ देंगे AP प्लस PB। हम लोग क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पहले से मालूम है कि जिस बिंदु का नियामक ज्ञात करना होता है उस बिंदु से पहले बिंदु का दूरी और उस बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी का अनुपात हम लोग को मिलना चाहिए, तब हम लोग उस बिंदु का नियामक ज्ञात कर पाएंगे। वो नियामक अभी अनुपात यहाँ पर नहीं दिया था, यहाँ पर AP और AB का अनुपात दिया था, AP और पूरा का अनुपात दिया था, जबकि हमको चाहिए AP अनुपात PB यानी कि AP और PB का रेशियो चाहिए। इसी के लिए हम लोग तोड़ रहे हैं इसको। तो हम लोग क्या करेंगे,
7AP बराबर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3AP प्लस 3PB, ठीक है। और AP को हम लोग इधर ले आ देंगे तो माइनस 3AP हो जाएगा बराबर 3PB, और 7AP से 3AP घटेगा तो 4AP हो जाएगा बराबर 3PB होगा, और PB को हम लोग इधर लेके आएंगे तो AP बटा में PB हो जाएगा, और 4 को हम लोग इधर लेके चले जाएंगे तो 3/4 हो जाएगा। फिर देखिए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यही चीज हम लोग यहाँ भी लिखे हुए हैं। अब हम लोग को AP अनुपात PB प्राप्त हो चुका है 3:4। हम लोग तब P का नियामक निकालेंगे तो लिखेंगे कि इसलिए P का नियामक बराबर, ठीक है, P का नियामक का वही सूत्र लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला M हमारा क्या है 3x1 y1 x2 y2 mx2 प्लस n x1 माइनस 2 बटा में m प्लस n यानी 3 प्लस 4, तो n की जगह भी 4 रख देंगे हम लोग यहाँ पर। फिर m इंटू y2 माइनस 4 प्लस n इंटू y1 माइनस 2 बटा में m प्लस n। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे 6 माइनस 8/7, और ये हो गया माइनस 12 माइनस 8/7 इक्वल टू, हमको 6 में से 8 जाएगा तो माइनस 2 होगा, माइनस 2/7, और ये माइनस 12 माइनस 8 माइनस 20 हो जाएगा, यानी कि माइनस 20/7। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। हम प्रश्न से इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले देखिए कि दो बिंदु दिया गया है। बोल रहा है कि दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि किसी रेखाखंड को 2 बराबर भाग में विभाजित करना होगा तो उसके बीच में एक बिंदु चाहिए, 3 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए 2 बिंदु चाहिए, और 4 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए हम लोग को 3 बिंदु चाहिए, जो रेखाखंड पर देखिए हम लोग C D E से सूचित किए हुए हैं। तो इसका मतलब कि ये भाग ये भाग ये भाग और ये भाग 4 भाग हुआ, और चारों भाग बराबर बराबर है, यानी कि ये भी एक भाग, ये भी एक भाग, ये भी एक भाग और ये भी एक भाग, ठीक है। 4 भाग हैं, हम उसी को लिख दिए हैं, A का निर्देशांक B का निर्देशांक, और मान लिया है कि AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु C D और E है। सबसे पहले हम लोग देखिए C का नियामक निकालेंगे, तो C के लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए AC अनुपात CB, ठीक है। यानी जिस बिंदु का हमें नियामक ज्ञात करना है, जिस बिंदु का हमें नियामक ज्ञात करना है उसका पहला से दूरी, यानी कि इसका नियामक निकाल रहे हैं तो पहला से दूरी क्या होगा AC, और फिर उस C बिंदु का अंतिम से दूरी यानी कि C का B से दूरी हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि A से C तक का जो भाग है वो 1 है, और C से B तक 1 2 3 भाग है, तो हम लोग यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो हमारा M मिल गया 1, N मिल गया 3। अब हम लोग C का नियामक लिखेंगे, तो लिखेंगे C का नियामक, ठीक है। तो C का नियामक के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो M ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो mx2 प्लस n x1 माइनस 2 है बटा में m प्लस n, m y2 8 है प्लस n y1 2 है बटा में m प्लस n यानी 1 प्लस 3। हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे 2 माइनस 6/4, और यहां पर मिलेगा 8 प्लस 6/4। क्या मिलेगा हमको, 2 में से 6 जाएगा तो माइनस 4/4, और ये मिलेगा 14/4। हम लोग देख रहे हैं कि ये डिवाइड हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, और इसमें 2 से डिवाइड होगा तो 7/2 हो जाएगा, ठीक है। C का नियामक मिला। फिर हम लोग लिखेंगे D के नियामक के लिए। तो ध्यान दीजिए D का नियामक जो है वो पहला बिंदु से यदि D तक का दूरी हम लोग लेंगे तो 1 और 1 2 भाग मिलेगा हमको, दोनों बराबर भाग है, और उधर से भी हम लोग लेंगे तो 2 भाग, यानी कि D जो होता है वो AB का मध्य बिंदु होता है। हम लोग मध्य बिंदु के सूत्र से भी D को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सेक्शन फॉर्मूला से ही बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, लिखेंगे हम लोग AD अनुपात DB, यानी कि उस जिस बिंदु का नियामक निकालेंगे D का निकाल रहे हैं, D का पहला बिंदु से दूरी और D का अंतिम बिंदु से दूरी हम लोग पहले लिखेंगे। तो दूरी को हम लोग भाग में बदले हुए हैं, पार्ट में, तो AD जो है वो 2 भाग है तो 2 लिख देंगे, और D से B तक भी 2 भाग है तो हम लोग इसको भी 2 भाग लिख देंगे, और तब लिखेंगे कि D का नियामक बराबर।
डी के नियामक के लिए उसी तरह सेक्शन फार्मूला का प्रयोग करेंगे। mx2 2 है प्लस nx1 माइनस 2 है बटा में 2 प्लस 2, फिर my2 8 है प्लस ny1 2 है बटा में 2 प्लस 2। ठीक है, अब चलिए ये हुआ 4 और ये हुआ -4 बाई 4, ये हुआ 16 और ये हुआ 4 बाई 4। ये तो 0 हो जाएगा, 0 में 4 से भाग देंगे तो 0। ये हो जाएगा 20 में 4 से भाग देंगे तो 5 होगा, यानी 0.5 हमको मिल गया। ऐसे भी देखिए मध्य बिंदु का सूत्र के प्रयोग करके हम लोग डी का नियामक निकाल सकते थे। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2, यानी कि -2 में 2 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0। फिर इसका y1 प्लस y2 यानी कि 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 में हम लोग 2 से भाग देते हैं तो 5 मिलेगा। तो यही बिंदु तुम लोग को वैसे भी प्राप्त होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ई का नियामक निकालेंगे, तो लिखेंगे और, तो ई का नियामक निकालने के लिए पहले बिंदु से ई तक की दूरी का भाग, यानी कि ए से ई तक का, और फिर ई से बी तक का, तो हम लोग लिखेंगे ई बी। तो ए जो है वो 3 भाग है और ई बी 1 भाग। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ई का नियामक, ई का नियामक। फिर वही हम लोग सेक्शन फार्मूला का प्रयोग करेंगे। mx2, x2 आपका 2 है प्लस nx1, x1 मेरा -2 है बटा में 3 प्लस 1। फिर my2, y2 मेरा 8 है प्लस ny1 2 है बटा में m प्लस n। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग यहां 3 into 2 6 और -2, 6 minus 2 by 4। ठीक है, ये हो जाएगा 24 और प्लस 2, 24 प्लस 2 by 4, और हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि 4 by 4 मिलेगा और ये 26 by 4 मिलेगा। हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13 by 2। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए 4 बिंदु, 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं। इन तीनों बिंदुओं का नियामक एक साथ भी हम लोग लिख देंगे, इसलिए 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाला बिंदुएं बराबर, हम लोग क्या क्या लिखेंगे, पहला बिंदु हमको क्या मिला है -1 7/2, दूसरा बिंदु हमको क्या मिला है 0.5, और तीसरा बिंदु हमको क्या मिला है, यहां पर मिला है 1 13/2। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को दिया गया है कि एक समचतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष हमको दिया गया है और उसका क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है इस निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल जो होता है उनके विकर्णों यानी डायगोनल्स के गुणनफल के आधे के बराबर होता है, यानी कि 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस के बराबर लिखेंगे, यानी कि रोम्बस का मतलब होगा समचतुर्भुज, और हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका डायगोनल्स लिखेंगे, यानी पहला डायगोनल्स यानी कि विकर्ण हमको AC मिलेगा और दूसरा डायगोनल्स हमको BD मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कि विकर्ण AC बराबर दूरी सूत्र का यानी कि डिस्टेंस फार्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे A और C में। तो क्या होगा 3 - 1 है तो 3 - -+1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 0 - 4 का होल स्क्वायर होगा। इकाई भी लिख लेंगे क्योंकि दूरी है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये 4 हो जाएगा और वो -4 हो जाएगा। इकाई स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो हमको ये मिल गया 16 और ये भी मिल गया 16 इकाई। ठीक है, 16 कितना हो गया 32 इकाई। हम लोग इसको जब करनी में तोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 4√2 इकाई। कैसे मिलेगा, हम लोग जानते हैं 32 को हम लोग
फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम लोग को 2 5 बार मिलेगा। उसमें 2 का 2 पेयर होगा, दोनों पेयर हम लोग बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा और अंडर रूट में 2 बचेगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे विकर्ण BD, विकर्ण BD बराबर, अब B और D के बीच की दूरी हम लोग निकालेंगे, इसके, तो 4 - 2 है, तो 4 से -2 घटाना है, तो 4 और माइनस +2 हो जाएगा। फिर प्लस में 5 और -1 +1 हो जाएगा। इसको भी हम लोग यूनिट लिख लेंगे, इक्वल टू क्या होगा 6 का स्क्वायर, और वो भी 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इकाई हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों सेम चीज है, तो हम लोग जोड़ेंगे इसको, तो 2 × 6 के स्क्वायर हो जाएगा, और 6 के स्क्वायर का वर्गमूल हमको प्राप्त हो जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा, तो 6√2 इकाई मिल गया। ठीक है, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे कि इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू, हम लोग सूत्र पढ़े हैं क्या, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, और विकर्ण का मतलब डायगोनल्स, अभी जो हम लोग निकाले हुए हैं। तो विकर्ण हमारा क्या है, AC इंटू BD, और AC हमको मिला है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 4√2, और BD हमको मिला हुआ है 6√2, और वर्ग इकाई भी हो जाएगा, क्योंकि इकाई इंटू इकाई का हम लोग गुणा करते हैं तो वर्ग इकाई हो जाता है। स्क्वायर यूनिट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 इंटू 4 × 6 24 हो जाएगा, और √2 2 हो जाएगा। वर्ग इकाई यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 से 2 ये कट जाएगा, तो हमको मिलेगा 24 वर्ग इकाई। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। और इस प्रकार हम लोग ये एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।